आजकल कार लेना सिर्फ एक सपना पूरा करने का सवाल नहीं बन गया, एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन भी है। चाहे मुझे वीकेंड ट्रिप में कहीं जाना हो या मुझे ऑफिस जाना हो, एक कार की जरूरत तो बिल्कुल है। अब जब भी मैं कार खरीदने जाऊं तो सबसे पहले सवाल आता है लोन। और लोन का मुझे इन एंड आउट हिसाब किताब तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोन जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। चाहे मैं उसकी बात कर लूं, फीस कितनी है, उसकी प्रोसेसिंग फीस देख लूं, उसमें अगर मुझे लोन पहले क्लोज करवाना है उसके चार्जेस कितने हैं, इंटरेस्ट रेट कितने हैं, तो चीजें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो दोस्तों इसी चीज का सॉल्व करने के लिए, जुगाड़ करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए बेस्ट 2025 के कार लोन। उसमें हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों बैंक का कंपैरिजन करेंगे। हम जानेंगे कि उनका इंटरेस्ट रेट कितना है, उनका एलटीवी कितना होगा, ईवी का कोई कंसेशन मिलता है या नहीं मिलता है। हम साथ के साथ ये भी देखेंगे प्रोसेसिंग फी कितनी है, फोरक्लोजर चार्जेस कितने लगेंगे, मैक्स लोन और मैक्स टेन्योर कितना रहेगा। एक सिंपल शब्द में बात करूं तो हमें सिर्फ खाली गाड़ी नहीं, लोन फॉर वैल्यू मनी भी चाहिए होगी। तो दोस्तों चलो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने कौन कौन से बैंक चूज किए हैं, जिसमें पहले आता है एसबीआई, दूसरे में आता है बीओबी, थर्ड में आता है पीएनबी और फोर्थ में आता है एचडीएफसी और लास्ट में हमारे पास आएगा आईसीआईसीआई बैंक। हम इन बैंक का कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि स्कीम वाइज इंटरेस्ट रेट कितना है। देखो, हर लोन लेने जाओ, चाहे वो ऑटो लोन हो जाए, तो कुछ स्कीम्स बनी रहती हैं। तो एसबीआई में ही ऐसी दो स्कीम्स हैं, एक तो न्यू कार लोन और लॉयल्टी कार लोन, जिसका इंटरेस्ट रेट बनता है 8.95 टू 9.90%। वहीं अगर मैं बीओबी की बात करूं तो इसमें भी दो स्कीम्स आती हैं, जिसमें पहला आता है डिजिटल कार लोन। इसमें भी फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसमें आपको फ्लोटिंग रेट स्टार्ट हो जाता है 8.40% टू 9.15% और वहीं फिक्स्ड रेट आपको मिलता है 8.75% टू 9.60। बैंक ऑफ बड़ौदा का दूसरा लोन है जिसका नाम है बड़ौदा कार लोन। उसमें आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है 8.40% टू 11.65% और वहीं फिक्स्ड रेट की बात करूं तो वो है 8.75% टू 11.45%। फिर नेक्स्ट में बात करूंगा पीएनबी के बारे में। देखो, पंजाब नेशनल बैंक में भी दो स्कीम्स है, जिसमें न्यू कार लोन एंड डिजिटल कार लोन दोनों आपको मिलता है, जिसका इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग के अंडर में शुरू हो जाता है 7.9% और फिक्स्ड में शुरू हो जाता है 8.9%। वहीं अगर मैं बात करूं एचडीएफसी के बारे में, तो एचडीएफसी बैंक में भी आपको न्यू कार लोन मिल जाता है 8.15% की स्टार्टिंग से। और लास्ट में मैं बात करूं आईसीआईसीआई में, तो यहाँ पे कोई स्कीम तो ऐसे नहीं है, लेकिन इसमें डिवीजन दी गई है कि अगर 3 साल से नीचे अगर आप लेते हो तो 10.15% का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर 3 साल के ऊपर रहेगा तो वो आपका 9.15% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, ये जो मैंने इंटरेस्ट रेट बताया, ये एसयूवी हो जाए, डीजल पेट्रोल के बारे में है। इसमें ईवी भी है बहुत सारे। अब देखते हैं कि ईवी में क्या क्या कंसेशन अलग से मिलता है, ये बहुत ही सेपरेटली हो जाता है। जैसे एसबीआई में बात करूं तो एसबीआई ग्रीन कार लोन मिलता है, जिसकी इंटरेस्ट रेट शुरू हो जाती है 8.90 टू 9.95%। वहीं अगर बीओबी में देखूं तो इसमें कोई भी ईवी कंसेशन नहीं है, सेग्रीगेटेड नहीं है कि ईवी के कैटेगरी पे कोई लोन मिलेगा। मतलब जो मैंने ऊपर लोन बताया उसी कैटेगरी के अंडर में ईवी का भी लोन मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं पीएनबी के बारे में, तो एक सेपरेट कैटेगरी है पीएनबी ग्रीन कार लोन, जिसका इंटरेस्ट रेट आपका शुरू हो जाता है फ्लोटिंग के अंडर में 7.85% और फिक्स्ड कैटेगरी का अगर लोन लेते हो यहाँ पे 8.85% से शुरू होगा। मतलब जो कैटेगरी मैंने आपको ऊपर बताई उसी कैटेगरी के अंडर में ही आपको ईवी लोन मिल जाएगा। एचडीएफसी में भी आपको ईवी कार लोन मिलता है, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.15% से शुरू हो जाता है। आईसीआईसीआई में भी आपको ईवी कार लोन मिलता है, जिसका इंटरेस्ट रेट 9.1% से शुरू हो जाता है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि लोन टू वैल्यू रेशियो क्या रहेगी। बहुत सारे बैंक्स तो आपको फुल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, बट देखते हैं कि एसबीआई कितना करता है। एसबीआई आपको फाइनेंसिंग अप टू 100% करता है। वहीं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं तो एलटीवी रेशियो थोड़ा यहाँ कम है, क्योंकि डिजिटल कार लोन में ये 93% एलटीवी रेशियो देते हैं और वहीं बड़ौदा कार लोन में सिर्फ 90%। आपको यहाँ पे पीएनबी में 100% तक की फाइनेंसिंग मिल जाती है, एचडीएफसी में भी 100% मिलती है, बट एश्योरेंस सिर्फ 90% की है। 90% के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर और बाकी चीजों के फैक्टर के ऊपर। वहीं अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई में, तो यहाँ पे भी आपको 100% की फाइनेंसिंग मिल जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग फी जो परसेंटेज ऑफ लोन रहता है या काफी जगह पे ये फिक्स्ड रहता है, तो ये चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। अब देखते हैं कि एसबीआई कितना लेता है। एसबीआई में कैटेगरी डिवाइडेड है कि अगर 5 लाख तक का आप लोन ले रहे हो तो 750 प्लस जीएसटी,
5 से 10 लाख तक के ऊपर 1250 रुपीज प्लस जीएसटी, और 10 लाख के ऊपर का आप लोन लेते हो तो 1500 प्लस जीएसटी का आपको प्रोसेसिंग फी देना होगा। वहीं अगर बात करूं कि बीओबी में आपको कितना देना पड़ेगा, तो बीओबी में 10 लाख तक के अमाउंट पे 1500 प्लस जीएसटी का प्रोसेसिंग फी है, और 10 लाख से ऊपर तक में 2000 रुपीज प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फी। वहीं अगर बात करूं पीएनबी में, तो पीएनबी में खास बात यह है कि अगर आप डिजिटल कार लोन ले रहे हो या कार लोन ले रहे हो फॉर ईवी तो कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं है। लेकिन अगर आप पीएनबी कार लोन ले रहे हो, इस स्कीम के अंडर में लेते हो, तो 1000 से 2000 तक का आपको प्रोसेसिंग फी यहाँ पे करना पड़ेगा। अब बात करता हूं मैं एचडीएफसी के बारे में, तो एचडीएफसी में 3500 टू 5000 तक की प्रोसेसिंग फी रहेगी। वहीं अगर बात करूं मैं आईसीआईसीआई में, तो 2% ऑफ द लोन आपका प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी चला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में कि फोरक्लोजर चार्जर कितना है। अब फोरक्लोजिंग चार्जेस का मतलब यह है कि आपने लोन तो ले लिया लेकिन आप टाइम से पहले ही लोन को पूरा प्रीपे कर रहे हो। अब उसमें चार्जेस ना बहुत सारे डिपेंड करते हैं। एसबीआई कहता है कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस आपको नहीं लगेगा अगर आप 2 साल तक लोन कंटिन्यू करते हो तो। वहीं अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, तो अगर आप फ्लोटिंग में लेते हो लोन तो कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड में लेते हो, आफ्टर 2 ईयर के बाद पे करोगे सारा पैसा, तो कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन 2 साल के अंदर में फोरक्लोज करोगे तो 2% का यहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं पीएनबी के बारे में, तो यहाँ पे भी सेम फंक्शन है कि कोई भी आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, 0% रहेगा। लेकिन 2 साल के बाद अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको 2% का देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट में एचडीएफसी के बारे में। तो यहाँ पे फोरक्लोजिंग चार्जेस के ना स्लैब्स डिवाइडेड है, मतलब 1 साल से पहले आपको 6% देना होगा, अगर 1 साल से 2 साल तक करते हो तो 5%, और अगर 2 साल से ऊपर करते हो तो 3% आपको देना पड़ेगा। वहीं अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करूं तो यहाँ पे भी स्लैब्स डिवाइडेड है, क्योंकि अगर आप 1 साल के अंदर में करते हो तो 3% देना होगा, 1 साल से 2 साल के में आपको 2% देना होगा, और 2 साल के ऊपर में यहाँ पे भी 0% है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि मैक्स टेन्योर यहाँ पे कितना है। तो अपार्ट फ्रॉम आईसीआईसीआई जो आपको 8 साल तक का लोन देता है, बाकी सारे बैंक आपको 7 ईयर्स तक का देते हैं, चाहे वो एसबी हो जाए, पीएनबी हो जाए, या फिर बीओबी हो जाए, या एचडीएफसी हो जाए। अब मैं देखता हूं दोस्तों कि मुझे मैक्स लोन कितना मिलेगा। अगर मैं लोन लेने जा रहा हूं तो मुझे मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। एसबीआई में मुझे 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा। बीओबी में जैसे मैंने बताया कि डिजिटल कार लोन है, वहां पे सिर्फ आपको 50 लाख तक का मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्कीम जो बीओबी कार लोन है उसके अंडर में लेते हो तो 5 करोड़ तक का मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं पीएनबी के बारे में, तो पीएनबी में आपको 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों एचडीएफसी के बारे में, तो आपको मैक्सिमम 10 करोड़ तक का लोन मिलेगा अगर आप ईवी के लिए ले रहे हो। तो अगर आप बाकी नॉर्मल न्यू कार लोन लेने जा रहे हो तो कोई ऐसे अपर लिमिट नहीं है। लेकिन एक्सप्रेस कार लोन मतलब मुझे अगर इमीडिएटली पैसा चाहिए तो 25 लाख रुपए तक आपको इमीडिएटली मिल सकता है। वहीं अगर मैं आईसीआईसीआई को देखो तो आईसीआईसीआई में भी कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी उतने का लोन जाके ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी तक तो सारी चीजें समझ ली, 5 बैंक्स का कंपेयर भी कर लिया, वो भी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। हमने उनका इंटरेस्ट रेट जान लिया, फीस जान ली, ईवी में कोई डिस्काउंट है या नहीं वो भी देख लिया। तो अब हमें लोन लेना किस में से है। तो दोस्तों देखो, अगर आप लोन लेने जाते हो वो भी न्यू कार के लिए, तो बाकी सारी स्कीम्स तो सेम ही रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, वो होती है आपकी सिबिल स्कोर में। क्योंकि अगर सिबिल स्कोर कम रहेगा तो आपको हायर एंड का इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो यार आप नेगोशिएशन अच्छा कर सकते हो, आपका अगर सिबिल स्कोर मेंटेन्ड है तो जितना इंटरेस्ट रेट वो आपको बताते हैं उसमें आप थोड़ा कंसेशन ले सकते हो, आप प्रोसेसिंग फी में भी कंसेशन ले सकते हो। अदरवाइज यार पब्लिक बैंक आपको सस्ता लोन देता है क्योंकि इसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस भी सस्ती होती है, और आपको ये बोला जरूर जाएगा कि आप फोरक्लोजिंग चार्जेस जो पे करने पड़ेंगे इतने ज्यादा, तो ट्राई करो कि 2 साल तक तो आप कंटिन्यू करो, वरना 2% का भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट काफी बड़ा बन जाता है अगर आपका लोन बड़ा है। तो किस बात का ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको सिबिल स्कोर का ध्यान रखना है, फिर आपको नेगोशिएशन करनी है अच्छे से बैंक में जाके। और ऐसा नहीं है कि एक बैंक में गए और जाके लोन ले लिया, आपको मल्टीपल बैंक्स में जाके डिसाइड करना है, देखना है और कंपेयर करना है और नेगोशिएट करना है, तब जाके आपको कार लोन लेना है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालो, हम उसको सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।